what is the minimum number of books you will acquire for the class library so that they can be distributed equally among students of section A and section B। यहाँ पर आपको ये समझना है कि क्या मैटर हमारे मतलब का है और क्या सिर्फ हमें जानकारी के लिए दिया है। तो हमारे यहाँ पर मतलब का है 32 एंड 36। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए 32, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी 36। व्हाट इज द मिनिमम नंबर, हमसे मिनिमम नंबर पूछा है। मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स क्या रहेंगी जो हम दोनों सेक्शन में इक्वल डिवाइड कर पाए। तो हम क्या करेंगे, जब भी आप मिनिमम नंबर की बात करते हैं तो हमारे लिए क्या चाहिए होता है, एलसीएम। वी हैव टू फाइंड एलसीएम, यहाँ हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा 32 एंड 36। 32 एंड 36 का एलसीएम हम कैसे फाइंड करते हैं, इधर साइड में देखिए, सभी लोग अवेयर हैं। एलसीएम आराम से सबसे पहले 2 से देखेंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, फिर 2 8 जा, 2 9 जा, फिर 2 से 4 9, फिर 2 से 2 9, अगेन 2 से 1 9, फिर 3 से 1 3, और अगेन 3 से 1 1। तो इधर जो हमारा एलसीएम ऑफ 32 एंड 36 का आया है, वो आया 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 2, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 32 और 9 9 टू द 18, 9 3 जा 27 28। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। 28 बुक्स हमें चाहिए सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिस्ट्रीब्यूट करना। The next question is, if the product of two positive integers is equal to the product of their HCF and LCM is true, then the HCF 32 and 36 is। Solution, क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव HCF इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, we have to find HCF of 32 and 36. So HCF 32 36 equal to product of two numbers divided by LCM of 32 and 36। हमें यहाँ पर 32 एंड 36 का HCF फाइंड करना है, जबकि ऑलरेडी हम LCM इसका फाइंड कर चुके हैं। इन फर्स्ट क्वेश्चन 288 था और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो जो दोनों टू नंबर्स हैं वो 32 एंड 36 हैं। नाउ वी कैन डिवाइड 4 8 जा 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8, ओ 36 बन जा 36 और 36 2 जा 72 एंड 2 4 जा 8। सो
HCF of 32 and 36 4. So option B is correct. The third question is 36 can be expressed as a product of its prime as option A 2 to the power 2, 3 to the power 2, option B 2 to the power 1 into 3 to the power 3, option C 2 to the power 3 into 3 to the power 1, option D 2 to the power 0 into 3 to the power 0. So we can express 36 as its prime. First divide by 2, 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 and 3 9 जा 3. So prime factors of 36 equal to 2 to the power 2 into 3 to the power 2. So option A is correct. 36 can be expressed as a product of its prime as 2 to the power 2, 3 to the power 2. The next question is question 4. 7 into 11 into 13 into 15 plus 15 is a prime number. Option B composite number. Option C neither prime nor composite. Option D none of these. देखिए सॉल्यूशन. क्वेश्चन इज 7 into 11 into 13 into 15 plus 15 equal to, we can take 15 common, so 15 common, 7 into 11 into 13 plus 1, so 15 into 77 into 13 plus 1, 15 into 13 7 जा 91, 13 7 जा 91 and 9, 91 and 9, 100 plus 1, so 15 into 1002. So it is a composite number. As we know that composite number has more than 2 factors, and we know that here is more than 2 factors. We can write 15 3 into 5 into 1002. Further we can factorize 1002 also, but हमें सिर्फ कंपोजिट नंबर बताना है. एंड वी नो दैट इफ एनी नंबर हैज मोर देन 2 factors, then it is a composite number. मोर देन 2 फैक्टर्स क्या होते हैं? एक 1 फैक्टर एंड एक इटसेल्फ. तो एक तो इसका एक नंबर जो बनेगा कंप्लीट मल्टीप्लाई एंड प्लस करने के बाद एक जो नंबर बनेगा वो एक इसका फैक्टर होगा, एक इसका 1 फैक्टर होगा, एक इसका 3 फैक्टर है, एक इसका 5 फैक्टर है, एक 1002 फैक्टर है. 1002 के भी और भी फैक्टर हो सकते हैं. तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर हो रहे हैं इसके. सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर. Question number 5 is, if P and Q are positive integers such that P equal to AB square and Q equal to A square B, where A, B are prime numbers, then LCM PQ. हमें बताना है LCM of PQ. PQ का LCM बताना है. क्या? सबसे पहले हम नंबर P जो कि हमारे पास है AB स्क्वायर, इसके हम फैक्टर कर लें तो A इंटू बी
फैक्टर होंगे, और जो हमारे पास नंबर q है वो है a स्क्वायर b। इसके अगर हम फैक्टर करें तो a इंटू ए इंटू बी। एलसीएम हमें फाइंड करना है, एलसीएम हमें फाइंड करना है। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास जो भी नंबर हैं वो पहले कॉमन नंबर हम देख लेते हैं, तो कॉमन नंबर्स को एक बार लिख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट नंबर में बचता है वो लिख लेते हैं, बी बचा यहाँ पर, इसके बाद ये भी हो गया। इसके बाद सेकेंड नंबर में हमारे पास ए बचा है, वो भी लिख लेते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास जो है ए और ए स्क्वायर और बी और बी स्क्वायर। हमारा जो एलसीएम आया है पी और क्यू का वो आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन दिया था कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, उसका जो 5 क्वेश्चंस दिए थे उसमें से आपको कोई से भी 4 क्वेश्चन करने थे। मैंने ऑल द 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।